तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि सेनापति के कहने पर राघव और सेनापति पुत्र विपुल का मुकाबला 5 दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाता है। पर इन 5 दिनों में सेनापति के षड्यंत्रकारी चालों से बचने के लिए महामंत्री ने राघव और उसके माता पिता को गुरु दानिश के आश्रम में रुकने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार करके जानवी समेत उसके माता पिता गुरु दानिश के आश्रम के लिए निकल पड़ते हैं। पर अब देखना यह है कि क्या ये सफ़र इतना आसान होने वाला था। तो जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं कहानी आदि शक्ति का रहस्य एपिसोड 30। जानवी को उदास देखकर राघव ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगा, जानवी, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं करूँगा। उसकी बातें चल ही रही थी कि तभी राघव को एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की अवस्था बहुत ही छिन्न भिन्न थी। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मंदिर बहुत ही प्राचीन हो। बातों के दरमियान राघव अचानक से बोल पड़ा, जानवी, ये मंदिर यहाँ? राघव, ये प्राचीन मंदिर माँ काल भैरवी का है, जो कि हमारी कुलदेवी भी है। कहते हुए जानवी ने अपने सारथी को उस मंदिर की ओर रथ को मोड़ने के लिए कहा। वो मंदिर आश्रम की सीमा में होने की वजह से सैनिक बाहर ही रुक गए थे। फिर जानवी ने दूसरे रथ को आगे बढ़ने को कहकर खुद रथ से उतर गई। जानवी को ऐसा करते देख राघव भी रथ से उतर गया। अभी वो दोनों पैदल ही मंदिर की ओर बढ़ने लगे। सुना है कि महाराज के 9वीं पीढ़ी पहले के राजा महाराज मदन ने इस मंदिर का निर्माण किया था। जानवी चलते हुए बताने लगी। उस समय महाराज की उम्र लगभग 40 साल की थी, पर उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण महाराज हमेशा चिंतित रहते थे। तब एक मुनिवर क्षितिजपुर आए। उन्होंने महाराज को बताया कि अगर वो माता भैरवी का काल यज्ञ करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। महाराज ने तुरंत यज्ञ की तैयारी की और उन्हीं मुनिवर के हाथों यज्ञ शुरू किया। लगभग 9वें दिन माता ने महाराज को सपने में दर्शन दिए और बोली, हे राजन, अगर तुम अपने राज्य में मेरा मंदिर बनाते हो तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर दूसरे दिन से ही महाराज ने मंदिर बनाने का काम शुरू किया। लगभग 6 महीने बाद यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और राज्य के उत्कृष्ट शिल्पियों की मदद से एक 9 फीट की माता की मूर्ति भी तराशी गई थी। मंदिर के बन जाने के बाद महाराज ने विधिवत माँ की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दी। कहते थे कि उस वक्त 1 महीने तक उत्सव मनाया गया था। माता की कृपा से 1 साल के अंदर ही महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां दिखने लगी थी। चलते चलते अब जानवी मंदिर के प्राचीन प्रांगण के बारे में राघव को बता रही थी। अब तक वो लोग मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए थे। प्रांगण से ही माता की मूर्ति की आभा स्पष्ट दिख रही थी। अब दोनों ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और माँ के सामने दोनों ने अपने हाथ जोड़े। फिर प्रदक्षिणा करने हेतु वो दोनों फिर से मंदिर के प्रांगण में आ गए। पर जैसे ही वो लोग पीछे की ओर गए, उन्होंने देखा 4 सैनिक एक अकेले योद्धा पर हमला कर रहे हैं। वो अकेला योद्धा उन 4 सैनिकों के साथ लड़ते लड़ते जख्मी हो रहा था। उसी वक्त उसकी वो हालत देख राघव तुरंत अपनी तलवार म्यान से खींचकर उस ओर दौड़ पड़ा। उसने अपने एक ही हमले में एक सैनिक को बुरी तरह से घायल कर दिया। अब तक जानवी भी अपनी तलवार लेकर वहां पहुंच गई और एक सैनिक के साथ लड़ने लगी। उन 4 सैनिकों में से एक पहले ही राघव के वार से जख्मी होकर नीचे गिर गया था और अब बचे उन 3 सैनिकों के साथ राघव, जानवी और वो योद्धा लड़ रहे थे। कुछ ही देर में वो तीनों सैनिक कमज़ोर पड़ने लगे, इसीलिए वो वहाँ से भाग गए। एक सैनिक अभी भी जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। राघव ने उसके पास पड़ी तलवार को अपने कब्जे में ले लिया और वो उस योद्धा को देखने लगा। वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि विशाल था। विशाल को पहचानते ही राघव बोल पड़ा, विशाल भैया, ये सैनिक आप पर हमला क्यों कर रहे थे? राघव, उस दिन प्रतियोगिता में मैंने तुम्हारे सामने अपनी तलवार उल्टी कर दी थी, इसीलिए सेनापति ने मेरे 3 साल के बच्चे के साथ मेरी पत्नी को भी अगवा कर लिया। उनका पता लगाने के लिए मैं इन सैनिकों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा, पर यहाँ आकर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया।
इतना कहकर विशाल जमीन पर पड़े उस घायल सैनिक के पास पहुंचा और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे वहां लेकर चलो जहां मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को रखा गया है। गुस्से से विशाल का चेहरा लाल हो रहा था। ये देख वो सैनिक सहम गया। वो जानता था कि अपनी बीवी और बच्चे को बचाने हेतु विशाल कुछ भी कर सकता है। तभी उसे सेनापति का ख्याल आया। अगर सेनापति को मालूम हुआ कि उसने विशाल की मदद की है तो भी उसकी मौत निश्चित है, पर अभी उसे सबसे पहले विशाल को निपटाना था, नहीं तो सेनापति के पहले विशाल ही उसे मार डालता। वो कराहते हुए उठ खड़ा हुआ। फिर वो मंदिर के पीछे वाली दीवार के पास आ गया और दीवार पर ही स्थित एक पत्थर को हल्का सा घुमाने लगा। उस पत्थर को घुमाने से वहां की जमीन खिसकने लगी और वहां नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखने लगी। ये देख राघव, जानवी और विशाल तीनों के ही होश उड़ गए थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव साफ दिख रहे थे। तभी विशाल बोला, राघव और जानवी, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसके साथ इस सुरंग में जाकर अपने परिवार को उनकी कैद से छुड़ा कर लाता हूँ। विशाल की बातों से जानवी तो सहमत थी, पर राघव बोल पड़ा, विशाल भैया, आप एक बात भूल रहे हो, और वो ये कि जहां आपको जाना है वहां और भी ज्यादा सैनिक होंगे। उन सब से भिड़कर अपने परिवार को बचाना इतना सरल नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारी मदद करने हेतु मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर राघव जानवी से कहने लगा, जानवी, तुम आश्रम में जाओ, हम लोग विशाल भैया के परिवार को छुड़ा कर लाते हैं। ये क्या राघव, अभी अभी माता के सामने तुम जिंदगी भर मेरा साथ देने की बात कर रहे थे और अभी छोड़ जाने की बात कर रहे हो। वो सब कुछ नहीं। अगर तुम विशाल भैया के साथ जाते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और वैसे भी तुम एक औरत को बचाने जा रहे हो, इसीलिए साथ में एक औरत का होना आवश्यक है। जानवी झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोल रही थी। वैसे राघव ने अभी अभी उसकी तलवारबाजी देखी थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के बारे में सोच सकता था। उसे अब ये पक्का यकीन हो गया था कि जानवी खुद अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला। सैनिक समेत वो तीनों ही सीढ़ियां उतरने लगे। चारों के नीचे उतरते ही वो ऊपर की जमीन पूर्ववत हो गई। सीढ़ियां उतरकर उन्होंने देखा आगे की ओर लंबा रास्ता दिखाई दे रहा था। करीबन 10 मिनट चलने के बाद चारों ही एक कुएं के पास आ गए। आगे रास्ता बंद था। ये देख तीनों उस सैनिक की ओर शंका भरी नज़रों से देखने लगे। अब तक उस सैनिक ने पूरी तरह विशाल का साथ देने के बारे में सोच रखा था, पर जब उसे पता चला कि ये तीनों उसे ही देख रहे हैं तो वो बोल पड़ा, विशाल, मुझे इस तरह शंकित भाव से मत देखो। मुझे मालूम है मैंने आज तक पाप का ही साथ दिया है। आज पहली बार पुण्य का साथ दे रहा हूँ। वैसे मौत तो दोनों ही और है, पर पुण्य का साथ दिया तो शायद ऊपर का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। उसकी नज़रों में पश्चाताप के भाव साफ दिख रहे थे। तभी उसने दीवार पर बने एक पत्थर को दबाया तो वहाँ एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया। सामने 10 बाय 10 का एक कमरा दिखाई देने लगा। उस कमरे में जाकर उन्होंने देखा, उस कमरे में ढेर सारी थैलियाँ रखी हुई थी। उस सैनिक ने उन तीनों को एक एक थैली दी और एक थैली खुद लेकर अपने मुंह से उसमें हवा भरने लगा। उसका इशारा समझकर तीनों अपनी अपनी थैलियाँ फुलाने लगे। थैली फुलाते वक्त राघव को यह महसूस हुआ कि उस थैली के कपड़े पर शायद मोम की परत चढ़ाई गई थी, इसीलिए अंदर की हवा बाहर नहीं निकल रही थी। सबकी थैलियाँ फूल जाने पर वो सैनिक बोला, तो ठीक है, अब आगे का रास्ता इस कुएं से होगा। करीब 10 मिनट तक हमें पानी के अंदर से चलना होगा। अगर पानी में घुटन होने लगे तो सांस लेने के लिए इस थैली का प्रयोग करना है। इस थैली के अंदर की हवा ही हमें जिंदा रखने में मदद करेगी। इतना कहकर उसने अलग से थैलियों का एक एक गट्ठा सबके पास दिया। उस हर एक गट्ठे में करीब 20 थैलियाँ थी। अब वो सैनिक उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। कुएं के अंदर प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तीनों ही उस सैनिक के पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतर रहे थे। चारों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा था। सबसे पहले वो सैनिक पानी के अंदर गया, फिर विशाल, उसके पीछे राघव और फिर जानवी। उस सैनिक के कहे मुताबिक बराबर वो 10 मिनट तक पानी के अंदर चल रहे थे। सभी सांस लेने के लिए अपनी अपनी थैली का प्रयोग कर रहे थे। 10 मिनट बाद चारों उस पानी से निकलकर एक कमरे में आ गए, जहाँ 2 सिपाही पहरा दे रहे थे।
राघव और विशाल ने अपने तलवार के एक एक वार से ही वहां मौजूद दोनों सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। उनके गिरते ही जो सैनिक राघव और विशाल के साथ था, उसने उनकी तलवारें अपने कब्जे में कर ली और उस कमरे के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा उसे खोलने लगा। अपनी गर्दन बाहर निकालकर वो बाहर की ओर देखने लगा। बाहर एक बहुत बड़ा गलियारा था जो कि एकदम सुनसान था। रास्ता साफ दिखने पर चारों ही उस सुनसान गलियारे से होकर आगे बढ़ने लगे। वो सैनिक आगे चल रहा था और राघव, जाह्नवी और विशाल उस सैनिक के पीछे पीछे चल रहे थे। उन चारों ने अपनी अपनी तलवार हाथ में ले रखी थी। कुछ देर चलने के बाद वो सैनिक एक जगह पर आकर रुक गया। उसके साथ वो तीनों ही रुक गए। आगे रास्ता खत्म हो गया था। सामने की ओर बस एक दीवार थी। तभी राघव गुस्से से उस सैनिक को पूछने लगा, सुनो सैनिक, ये तुम हमें कहाँ लेकर आए हो? क्या ये तुम्हारी कोई चाल है? राघव के इतना कहते ही विशाल और जाह्नवी ने अपनी तलवार उस सैनिक की गर्दन पर तान दी। ये देख वो सैनिक भी चिढ़ते हुए बोला, अरे रुको रुको, जरा सब्र करो। तुम लोगों को फंसाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है और हम सही रास्ते पर है। देखो विशाल, माना कि मैं सेनापति के सैनिकों में से हूँ, पर अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ से जाने के बाद वो लोग मुझे मार देंगे, पर मरने से पहले मैं ये एक अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम लोग मुझ पर थोड़ा विश्वास दिखाओ। इतना कहकर वो सैनिक बाजू की दीवार के पास गया और फिर दीवार पर मौजूद एक पत्थर को घुमाने लगा। पत्थर के घुमाते ही सामने की दीवार सरक गई और वहां नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बन गई। तभी वो सैनिक अपने पीछे आने का इशारा देते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। उसे देख राघव, विशाल और जाह्नवी भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगे। जब सीढ़ियां खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़े से कमरे में आ गए थे। ये वही जगह थी जहां लोहे के सलाखों के पीछे करीब 60 से 70 लोगों को कैद कर रखा था, जिन पर वहां तैनात 4 सिपाही पहरा दे रहे थे। बंदी बनाकर रखे उन लोगों में विशाल की पत्नी और उसका बच्चा भी था। बंदी बनाए गए उन लोगों में ज़्यादातर जवान लड़के और लड़कियां ही कैद थे, जिन्हें गुलाम के तौर पर बेचा जाना था। तो दोस्तों, क्या राघव और विशाल उन सभी बंदियों को छुड़ा पाएंगे या फिर सेनापति की किसी चाल में फंस जाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।